2008 से लेकर 2018 तक एमएलए रहा हूँ कि 2008 से 18 के दरमियान बुद्धल विधानसभा में कितने नए प्राइमरी स्कूल बने, कितने मिडिल स्कूल बने, कितने हाईस और हायर सेकेंडरी स्कूल बने, कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिली, कितने हाउस होल्ड को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिला, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट किए गए। तो मेरे ख्याल से उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता और उसके बाद वो मुझ पे नुक्ताचीनी करते शायद अच्छे लगते। मैं अगर आपको मोटी मोटी बातें बता दूं तो मुझे लगता है कि विधायक साहब की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने गवा दी इस बजट सेशन में, वो अनस्टार्ट क्वेश्चन देके इंफॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन ले लें। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज बना और आप रजौरी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि मेडिकल कॉलेज वहां किसने बनाया है। कि हमने कोटरंका में एक एडिशनल डीसी बिठाए और उसके लिए सारे ज़िला में एजिटेशन हुई और ये था कि आप हमें एडिशनल डीसी दो, नहीं देना चाहते तो नहीं दो, लेकिन कोटरंका का विड्रॉ करो। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द लीडरशिप ऑफ दैट टाइम कि नहीं विड्रॉ किया गया, बल्कि नौशहरा को, सुंदरबनी को, कालाकोट को 3 नए एडिशनल डीसी दिए गए। मेरे ख्याल से उस वक्त विधायक साहब शायद किसी कार्यालय में होंगे या किसी स्कूल में होंगे, उनको इतने उनकी ज़र्फ नहीं होगा कि वो इन चीज़ों को याद रखते। कि मैंने जब सियासत शुरू की थी तो मैं 14 घंटे दरहाल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 14 घंटे पैदल चलता था। अगर मुझे इलेक्शन की कैंपेन करनी होती थी और 14 घंटे दिन को पैदल चल के मैं कैंपेन पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर पाता था। और आज मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ, एमएलए साहब ने जितनी मुखालफत मेरी की, हर गांव में वो गाड़ी में गए और वो उनके कार्यकाल में सड़कें नहीं बनी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं अपने दिल से इतना मुतमईन हूँ कि जितना काम मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि आने वाले 30 साल में उतना काम कोई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पाएगा। उनको अब मेरे से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो देनी चाहिए और उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बाकी रही बातें, कभी डिबेट कर लें, आ जाएं और उसमें अच्छा है, कभी आप उनको भी बुला लीजिए, हमें भी बुला लीजिए, आमने सामने बात करेंगे और तथ्यों की बुनियाद पे करेंगे। अभी मुझे लगता है कि मैच्योर होने में वक्त लगेगा। तो आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं काबीना में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की काबीना में थे, और ऐसे में आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब मंत्री तो काफ़ी काम किया था, लेकिन इस वक्त जो बुद्धल के एमएलए हैं उनका सीधा सीधा आक्षेप आप पे लगाया गया कि मात्र 2-2.5 किलोमीटर ही सड़क चौधरी जुल्फकार ने बनाई है, काम कुछ भी नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए, वो अभी नए इसमें विधानसभा में आए हैं चुन के, अभी शायद उनको सीखने में वक्त लगेगा। आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। बिल्कुल। अगर वो विधानसभा में एक प्रश्न दे के ये मालूमात ले लेते, इंफॉर्मेशन ले लेते कि पिछले, जब से मेरा कार्यकाल रहा है, मैं 2008 से लेकर 2018 तक एमएलए रहा हूँ, कि 2008 से 18 के दरमियान बुद्धल विधानसभा में कितने नए प्राइमरी स्कूल बने, कितने मिडिल स्कूल बने, कितने हाईस और हायर सेकेंडरी स्कूल बने, कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिली, कितने हाउस होल्ड को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिला, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट किए गए। तो मेरे ख्याल से उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता और उसके बाद वो मुझ पे नुक्ताचीनी करते शायद अच्छे लगते। क्योंकि यहाँ तो तथ्यों की बुनियाद पे बात की जाती है। मैं भी कोई बात करूं तो वो हवा में बात करने का तो कोई पर्पज़ नहीं होगा, लेकिन आपके सामने आपने विधानसभा को कवर किया है, एंड आई वॉज एडजज्ड एज बेस्ट लेजिस्लेटर फॉर 2 times।
मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, हर विधायक करेगा, वो भी कर रहे होंगे, मैंने नहीं है एतराज़ के या मुझे उन पे अभी उंगली उठाने का कोई समय नहीं है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस पे बात करूं। मुझे जितना समय मिला या जिसको भी समय मिलता है वो अपनी ईमानदारी से कोशिश करता है कि इलाके की डेवलपमेंट करे। मैं अगर आपको मोटी मोटी बातें बता दूं तो मुझे लगता है कि विधायक साहब की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने गवा दी इस बजट सेशन में, वो अनस्टार्ट क्वेश्चन दे के इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन ले लें और उनको आरटीआई से भी वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज बना और आप रजौरी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि मेडिकल कॉलेज वहाँ किसने बनाया है, आपको रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 4 एडिशनल डीसी लगाए गए। आपको याद होगा कि हमने कोटरंका में एक एडिशनल डीसी बिठाए और उसके लिए सारे ज़िला में एजिटेशन हुई और ये था कि आप हमें एडिशनल डीसी दो, नहीं देना चाहते तो नहीं दो, लेकिन कोटरंका का विड्रॉ करो। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द लीडरशिप ऑफ दैट टाइम कि नहीं विड्रॉ किया गया, बल्कि नौशहरा को, सुंदरबनी को, कालाकोट को 3 नए एडिशनल डीसी दिए गए। अगर हम नौशहरा की बात करें तो नौशहरा में 60 दिन तक नौशहरा बंद रहा इस एजिटेशन को लेके कि आपने कोटरंका को एडिशनल डीसी दिया है। मेरे ख्याल से उस वक्त विधायक साहब शायद किसी कार्यालय में होंगे या किसी स्कूल में होंगे, उनको इतने उनकी ज़र्फ नहीं होगा कि वो इन चीज़ों को याद रखते। कोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एक ही इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम आया तो वो कोटरंका में बना, जो बुद्धल विधानसभा का हेडक्वार्टर है। हम अपना जो नॉमिनेशन पेपर भरने बुद्धल से उठ के रजौरी आया करते थे। इस बार हम सब ने नॉमिनेशन पेपर, विधायक साहब ने भी अपने ही तहसील हेडक्वार्टर पे, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वहाँ भरा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब सियासत शुरू की थी तो मैं 14 घंटे दरहाल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 14 घंटे पैदल चलता था। अगर मुझे इलेक्शन की कैंपेन करनी होती थी और 14 घंटे दिन को पैदल चल के मैं कैंपेन पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर पाता था। और आज मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ, एमएलए साहब ने जितनी मुखालफत मेरी की, हर गांव में वो गाड़ी में गए और वो उनके कार्यकाल में सड़कें नहीं बनी, वो सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी, मेरे वक्त में बनी। आज 3 दर्जन से ज़्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। आज वहाँ तकरीबन 350 के करीब मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है जो मेरे बाप ने बनाया हुआ है, कोटरंका टोन है जो मेरे फादर ने डेवलप किया हुआ है। कोटरंका में ज़मीन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और हमने एक मेजर पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो हमने औकाफ डिपार्टमेंट को दिया ईदगाह के लिए, और कल जिसमें हज़ारों की तादाद में जुमा की नमाज अदा की गई। आंखें बंद करके देखना चाहिए, हर घर तक बिजली, हमने कोशिश की हर घर तक पानी, स्वास्थ्य की सेवाएं, जो एक एमएलए का काम करने का होता है वो किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे एमएलए से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने लोगों की खुशी भी मेरे लिए कोई इतनी मैटर नहीं करती। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो मेरी इनर कॉन्शियस है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं अपने दिल से इतना मुतमईन हूँ कि जितना काम मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले 30 साल में उतना काम कोई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पाएगा। ये मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है और मुझे दो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है। मैंने हमेशा परमात्मा से, खुदा से डर के काम किया कि मेरा भगवान मेरे से, मेरा अल्लाह मेरे से खुश रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं
ये इक़्तिदार, ये वक्ती चीज़ें हैं, ये परमानेंट नहीं है। ये इसका तयन जो है ये ऊपर वाला करता है। ये अल्लाह तबारक ताला इस पे करता है उसका चैन, किसको कहाँ बैठना है, किसको क्या करना है। और मुझे हमेशा एक चीज़ का डर रहा ज़िंदगी में कि जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने मुझे ये अवसर दिया, मौका दिया लोगों की खिदमत करने का, अगर मैं ये अवसर गवा दूँ तो मेरे शायद जो कॉन्शियस है वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। मेरा अल्लाह भगवान नाराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी एमएलए साहब अगर ये बात समझते हैं कि वो इस बार अच्छे खासे मार्जिन से इलेक्शन जीत के, तो ये उनकी भूल है कि ये उनकी कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जीते हैं। ये एक वेव का रिजल्ट है, और ये वही वेव का रिजल्ट है जो एक भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि भाजपा से जो डराया गया, ये उस नैरेटिव का रिजल्ट में वो इलेक्शन जीत गए हैं। अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होता तो शायद जुल्फ़िकार के मुकाबले में आज तक डिस्ट्रिक्ट राजौरी में किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी। क्या आपको लगता है कि जो एमएलए हैं इस वक्त कहीं ना कहीं उनको बेहतर तरीके से अपना होमवर्क करना चाहिए था? क्योंकि जो उन्होंने जिक्र किया कि मात्र 2.5 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी होगी, जो उनकी स्टेटमेंट आई थी, और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया ये इजीली अवेलेबल है, माइलस्टोन लगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ढकी छुपी बातें नहीं है कि अगर काम होगा तो वो छुपेगा नहीं। एग्जैक्टली। देखिए मेरी बात सुनिए, आज तनकीद की सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। आज क्रिटिसिज्म की पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है उनके लिए। आज क्रिटिसिज्म अपोजिशन का रोल बनता है। आज उनका काम डिलीवरेंस है। आज उनका काम लोगों के लिए कुछ करना है, जो लोगों ने उन पे एतमाद किया है, जो लोगों ने उनको एक कॉन्फिडेंस किया है। लोग उनसे डिलीवरेंस चाहते हैं। लोग नहीं उनसे चाहते कि वो मुझे गालियां दे के लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस को फोकस गिनेंगे। अब मेरी परफॉर्मेंस को क्यों फोकस करते हैं? ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस शायद अच्छी नहीं थी, तभी मुझे लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। उनको अब मेरे से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो देनी चाहिए, और उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बाकी रही बातें, कभी डिबेट कर लें, आ जाएं, और उसमें अच्छा है। कभी आप उनको भी बुला लीजिए, हमें भी बुला लीजिए, आमने सामने बात करेंगे और तथ्यों की बुनियाद पे करेंगे। अभी मुझे लगता है कि मैच्योर होने में वक्त लगेगा। तो जब आपने अपना कीमती समय निकाला और जम्मू कश्मीर के सियासी परिदृश्य पर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।